रमेशवा तू कितना हैवान, रमेशवा तू कितना हैवान, लूटता बहू की अपने लाल। पाल पोस कर जिस भाई को तूने है सयाना किया, उसी के बीबी के साथ इज्जत से खिलवाड़ तू कुत्ते किया। न आई तुझे शर्म यो लाज, न आई तुझे शर्म यो लाज, लूटता बहू की अपने लाज। मैं तुझे भाई नहीं बल्कि पिता का दर्जा देता था, आज तूने अपनी दिखा दिया औकात। बताइए, अपनी बहू के साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, तुझे शर्म लगनी चाहिए। ये झूठ है मेरे भाई, ये झूठ है राहुल, बहू झूठ बोल रही है। जो कुछ तुमने आज अपनी आंखों से देखा है वो भी झूठ है मेरे भाई, वो भी झूठ है। रमेश, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है और कह रहा है सब झूठ है। रमेश इतना नमक्कार, रमेश इतना नमक्कार किया ना बहू के संगों पे बेचा। जान लो मैं हूँ भाई तेरा, बात मेरी सच मान लो। समझो इतना ना बेकार, समझो इतना ना बेकार किया ना बहू के संगों पे ये झूठ है मेरे भाई, ये झूठ है। जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है वो भी झूठ है राहुल। मैंने बहू को बदनजर नहीं देखा है मेरे भाई, मैंने बहू को गलत निगाह नहीं देखा है। ये बहू झूठ बोल रही है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, ये झूठ है और कह रहा है कि ये सब झूठ है। रामखोर, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर राजकली, हरो राजकली। स्वामी जी, स्वामी जी, अगर आप ना होते राजकली दुनिया में मुंह निकाले के काबिल न रहती। बोलो राजकली, क्या चाहती हो? स्वामी जी, मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ, जिस आंख से मुझे गलत देखा है इनकी दोनों आंख फोड़ दो, तुम बच्चा चढ़ाओगी नहीं तो नहीं। ये क्या करो राजकली? रमेश
हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनकी आंख फोड़ दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा राजकली। देखिए राजकली, अगर मेरे भाई मेरे पिता के समान हैं, अगर उनसे अनजाने में कोई गलती हो गई है तो उनकी तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। स्वामी जी, माफी मांगने से क्या मेरी इज्जत वापस चली आएगी? कभी नहीं आएगी स्वामी जी, कभी नहीं आएगी। राजकली, आखिर रात तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, देखिए राजकली, कुछ भी हो, रमेश हमारे भाई हैं। मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा, मैं उनकी आंख नहीं फोड़ूंगा। अरे वाह स्वामी जी, वाह! भाई भाई भाई, आपका भाई इतना बड़ा हमदर्द और मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, अपने भाई को लेकर आओ, अपने परिवार को लेकर आओ। रात चली आज के बाद इस घर में मुंह नहीं दिखाएंगे स्वामी जी। मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। वाह मेरे देश के जवान, मेरे देश का जितना झंडा ऊंचा था उतना नीचे कर दिया। ऐसा मैंने छिनरा मेहरा दरोगा कभी जीवन में नहीं देखा। भाई कुछ नहीं, बीवी बहुत ज्यादा, बीवी बहुत कुछ हो गई। वो मेरी बीवी है, अगर वो मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं ऐसी बीवी पाऊंगा दोबारा कभी नहीं पाऊंगा। भाई की बात है, अगर मेरे पास पैसा है, एक भाई नहीं हजारों भाई आ जाएंगे। ये आपका सोचना गलत है मेरे भाई। पैसे से बीवी मिल सकती है और ये कह रहे हो कि भाई खरीद लेंगे, पैसे से भाई कभी नहीं मिलती भैया। कहा गया है, अगर एक भाई अपना साथ छोड़ देता है तो अपनी दाहिनी बाजू कमजोर हो गई। और इसकी बात कर रहे हो? अरे ये मेरी बीबी राजकली लक्ष्मी है। अरे लक्ष्मी क्या, महालक्ष्मी है। लक्ष्मी ना, ये कुलक्षणी है। देश का छिनार यहाँ, ये देश का छिनार यहाँ। रमेश, राजकली, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ राजकली। तुम जैसे कहोगी वो वैसे मैं करने के लिए तैयार हूं। वाह रमेश, मैं तुझे जिस निगाह से देख रहा था, मैं तुझे भाई नहीं बल्कि बाप समझता था, लेकिन तू कमीने आज ही मेरी बीबी की इज्जत से खिलवाड़ किया। मैं तुझे तेरी दोनों आंखें फोड़कर सदा सदा ऐसा ना करो मेरे भाई, ऐसा ना करो। मेरी आंख ना फोड़ो, मेरी आंख ना फोड़ो। पहले समझ लो मैं यहाँ क्यों आया था। एक दिन की बात है, मेरे भाई अपनी पत्नी रेखा को लेकर बीरापुर जा रहा था। रास्ते में एक पागल लड़की गाड़ी के सामने आ गई, गाड़ी से टकरा गई, गाड़ी पलट गई। रेखा का हाथ टूट गया और उस पागल लड़की का सर फट गया। मेरे भाई अस्पताल में भर्ती किया हूँ। डॉक्टर साहब ने 5,000 रुपया मांगा है। मेरे पास एक पैसा नहीं था। मैं तो तुम्हारे घर पर अपना छोटा भाई समझकर तुमसे 5,000 रुपया मांगने के लिए आया था। राहुल, मुझे पैसा ना दो मेरे भाई, मुझे पैसा ना दो, लेकिन मेरी आंख ना फोड़ो, मेरी आंख ना फोड़ो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ से इसी वक्त चला जाऊंगा मेरे भाई, लेकिन भरनी ना रही आग ना सकी देखबा हराम खोर।
जैसा कहा मैंने वैसे काम किया। मालिक, दुनिया बनाने वाले, दुनिया के रखवाले, क्या अपनी दुनिया का सारा दुख तू मेरे ही नाम लिख दिया है। हाथों में कोड़ दिया, हाथों में कोड़ दिया, इतने पर तुझे संतोष नहीं हुआ। आज तुमने मेरी दोनों आंखें भी ले लिया। तू ही बता दुनिया बनाने वाले, कहाँ जाऊं तेरी अंधेरी दुनिया में, कहाँ जाओ मालिक। न होता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। ले कहाँ जाते अगर दुनिया चमन होती तो बीरा ले कहाँ जाते। अगर दुनिया भाभी भाभी रंजना, भाभी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ भाभी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ भाभी। बोल ननद, क्या जानना चाहती मुझसे? क्या जानना चाहती है ननद? अस्पताल में हमें दोनों को, अस्पताल में हमें दोनों को कौन यहाँ ले आए हैं?
बधा हाथों में कैसे बधा हाथों में कैसे किसने सितम ये ढाया है। भाभी इस अस्पताल में हम सबको कौन लेकर आए और आपके हाथों में प्लास्टर बांधा हुआ है, ये सब कैसे हुआ भाभी? ननद, तू जानना चाहती है? अस्पताल में हमें दोनों को अस्पताल में हमें दोनों को तेरे भैया लाए हैं अस्पताल में। क्या बताऊं रंजना, एक दिन की बात है ननद, हम और तेरे भैया एक विक्रम में बैठकर अपने नैहर बीरापुर जा रहे थे। अचानक विक्रम के सामने एक पागल लड़की दौड़ती हुई चली आई। पागल लड़की गाड़ी के सामने आ गई। बस उसी पागल को बचाने में, उस पागल को बचाने में गाड़ी पलट गई रंजना। गाड़ी पलट जाने के बाद देख देख मेरा बायां हाथ टूट गया और उस पागल बेचारी का सर फूट गया, सर फूट गया। जानती है वो पागल कौन थी? कौन थी भाभी? रंजना, वो पागल कोई गैर नहीं है, कोई गैर नहीं, तू है रंजना, तू। क्या भाभी मैं पागल थी? हाँ ननद, उस वक्त तू पागल थी और तुझे ही बचाने में एक्सीडेंट हो गया। अरे रो रही रंजना? ननद, रोने से गम नहीं दूर होता। तेरे मेरे किस्मत में ईश्वर ने यही लिखा है, भुगतना होगा रंजना। रो मत, आओ बैठकर तेरे भैया का इंतजार किया जाए। तेरे भैया पैसा लेकर आते होंगे। चलिए भाभी।
कैसे पहुंचूंगा? चल रहा हो, यहीं से आवाज दूंगा। अगर कोई भाई होंगे आएंगे तो उसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे कमरा नंबर 3 तक पहुंचा दो। कोई हो भैया? कोई हो भाई? कोई नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल रहा हो, यहीं से रेखा को जोरों से आवाज दूंगा। अगर मेरी आवाज रेखा के कानों तक पहुंचेगी तो रेखा जरूर आएगी। रेखा, ओ रेखा! स्वामी, स्वामी! ये बता रेखा, तेरा हाथ ठीक हो गया? हाँ प्राणनाथ, तू ठीक हो गई? हाँ स्वामी मैं ठीक हो भगवान गई। की कृपा है जो उसने तुम्हें ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया प्रिय। लेकिन प्राणनाथ, आपकी आंखों को क्या हो गया? आपकी आंखों की रोशनी कौन छीन लिया? बोलो प्राणनाथ, कौन छीन लिया? क्या कहूँ रेखा, तुम्हें और पागल को अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर साहब ने 5,000 रुपया और मांगा। मेरे पास एक पैसा नहीं था। सोचा कहाँ जाओ इस दुनिया में, कौन मदद करेगा? तो दिल ने कहा अरे छोटे भाई के पास चला जा, मदद करेगा। तेरी मुसीबत सुनेगा तो तुझे पैसा जरूर दे देगा। यही सोचकर घर चला गया प्रिय। राहुल नहीं था, बहू थी। मैंने बहू को अपनी सारी बात बताया, अपने समय से अवगत कराया, सारी मुसीबत बताया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे भाई के हाथ से मेरी दोनों आंखें भगवान! छोड़ो इस बात को, ये बताओ रेखा, वो पागल कैसी है? प्राणनाथ, तो पागल कोई गैर नहीं है। वो पागल कोई गैर नहीं, बल्कि वो पागल आपकी छोटी बहन रंजना है। प्राणनाथ, रंजना। ये क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो? वो पागल कोई गैर नहीं, वो पागल कोई गैर नहीं, मेरी छोटी बहन रंजना है। कहाँ